वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज से हम लोग जीके जीएस की एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं जो किस किस एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट करेंगे। तो एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट करेंगे और यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और इस प्रैक्टिस सेट को करने से पहले आप अपना एक कॉपी निकाल कर रखेंगे। ये एक वन लाइनर टाइप की सीरीज रहेंगी और वन लाइनर में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप उन चीज़ों को नोट भी करते हुए साथ साथ चलेंगे, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी कैसे कैसे होगा। और इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहीं आपकी सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसके अलावा आपकी करंट और स्टैटिक सभी के पोर्शन को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद आप एक कॉपी रख लेंगे और नोट करते हुए चीज़ों को चलेंगे। ज़्यादा देर की सेशन ये नहीं रहेगी, मात्र 5 से लेकर के लगभग 3 से लेकर के 5 मिनट तक का ये सेशन रहेगा। और 3 से 5 मिनट में ही लगभग आपको 30 से 40 क्वेश्चन को तैयार करके हम दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला सेट है, सेट नंबर 1 है। एक मिनट थोड़ा सा। तो ये सेट नंबर 1 है हमारा, जिसमें पहला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप जानते हैं भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, ठीक। ध्यान में रखेंगे भगवान बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म, इनका जन्म आप जानते हैं, इनका जन्म हुआ था 563 BC में और मृत्यु हुई थी 483 BC में। ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन से? तो आप एक शॉर्ट नोट बनाइएगा, आर्य समाज इसे लिख करके और इसमें तीर मारिए और यहाँ पर लिखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो आप जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी किए थे। ध्यान में रखें, इसको भी आप लिख लेंगे अपने पॉइंट में। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि की है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप जानते हैं पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन से भाषा में? गुरुमुखी लिपि में। और हिंदी की बात करते हैं, हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? तो हिंदी जानते होंगे देवनागरी में लिखी जाती है। किस में? देवनागरी में। और आपके अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी कौन से लिपि में लिखी जाती है? तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। कौन से लिपि में? रोमन। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। कौन सी है? कन्याकुमारी। कितने डिग्री? तो 8 डिग्री 4 मिनट है। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर लेते हैं तो उत्तरी बिंदु लिखेंगे इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु कौन सी? इंदिरा कौल। जैसे एक भारत का अगर मैप हम बना ले, यहाँ पर एक ड्रॉ कर ले छोटा सा मैप। ऐसे तो आप जानते हैं यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर ध्यान देंगे इस पर। उत्तर कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। आप जानते हैं 37 डिग्री 6 मिनट कौन सी पॉइंट है? ये इंदिरा कौल। और नीचे आपका कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट। ये कौन सी है? ये आपकी है कन्याकुमारी। उत्तर पूरब में बात करते हैं तो पूरब में आपकी 97 डिग्री 25 मिनट। ये कौन सी है आपकी? तो ये है आपकी किबीथु। कौन सी? किबीथु। और इधर आपकी बात कर लेते हैं पश्चिम में, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट। और ये कौन सा है? तो ये है आपकी गुहार माता। ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? सब कोई जानते हैं भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो ये उपचार में किया जाता है मधुमेह या फिर डायबिटीज के रोग में, शुगर वाले पेशेंट में। 2 तरह की शुगर होती है, आप जानते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। शुगर की बीमारी कितने तरह की होती है? 2 तरह की, एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है। टाइप 2 आपकी 40 वर्ष के एज के बाद होती है और टाइप 1 बस बहुत रेयर केस में किसी को ये हो जाती है। और इसी के उपचार में आपकी इंसुलिन का यूज करते हैं। डेली बेसिस पर उनको इंसुलिन लगाया जाता है क्योंकि शरीर में इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाता है। अगला है, बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो असम की है। कहाँ की है? असम की। इसके अलावा बिहू के बाद याद रखेंगे इसी के एक नृत्य है विधुआ। कौन सी? विधुआ नृत्य भी है यहाँ पर। इसके अलावा बिहू के बाद नट पूजा नृत्य है यहाँ की, नट पूजा। इसके अलावा आपकी खेल गोपाल नृत्य है।
खेल गोपाल लिख लेंगे कि विधवा नृत्य भी असम की है, नट पूजा भी, खेल गोपाल भी, ये सब। एक और नृत्य का नाम याद रखेंगे, कालबेलिया। कालबेलिया का संबंध आपकी राजस्थान से है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? तो विटामिन सी। कौन सी विटामिन? विटामिन सी देखने को मिलती है आंवले में या फिर टमाटर में, इन सब चीज़ों में विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगर क्वेश्चन पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का कौन था? तो याद रखेंगे ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, ध्यान में रखेंगे इस नाम को। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में, ध्यान में रखेंगे। कब से? तो 106 AD में हुआ था। एक व्यक्ति थे, नाम था टस प्लाई लून, नाम था उनका टस प्लाई लून। उन्होंने मखमल और कपास का यूज करके ही आपकी कागज का आविष्कार किए थे। 106 AD में कौन व्यक्ति? टस प्लाई लून। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगला है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। जितने भी सैनिक होते हैं सबका सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति के इशारे पर ही सारी की सारी सैनिकें काम करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, आँख से थोड़ी सी चीज़ें कम दिखाई देती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। अगला है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो ये पंजाब का है। किस राज्य का नृत्य है गिद्धा और भंगड़ा? ये पंजाब का। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। कौन किए थे? जॉन लेगी बेयर्ड। अगला है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आप जानते हैं भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। आप जानते हैं इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ध्यान में रखेंगे। और वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की ये सुल्तान थी। और किस वंश से संबंधित थी? तो गुलाम वंश से। किस वंश से? गुलाम वंश, ध्यान में रखेंगे। और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आप जानते हैं मछली गलफड़ा या फिर गिल्स की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में 13 अप्रैल एग्जैक्ट डेट देखे तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर में। अच्छा, क्यों हुआ था? तो आप जानते हैं 1919 में ही एक एक्ट आई थी, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा गया, इसी के तहत जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सबको जानते हैं जब सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी अगर कांग्रेस छोड़े तो उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वो किए थे। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जानते हैं पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को नाम जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? तो आप जानते हैं सैंडर्स की हत्या कौन किए थे? भगत सिंह। और इसी सैंडर्स की हत्या के केस में इनको पकड़ लिया गया। और आप जानते हैं 23 अप्रैल 1931 को इनको फांसी दे दिया गया था। सॉरी 23 मार्च 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किसने अपना बलिदान पहले दिया था? तो आप जानते हैं 1857 के विद्रोह में पहली बार बलिदान मंगल पांडे ने दिए थे। उसके बाद से ये आंदोलन काफ़ी चला, परंतु इसको बुरी तरह से अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। और इसी में मुगल बादशाह अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को रंगून भेज करके मुगल वंश का अंत कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप जानते हैं भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ठीक, तो ये पूरा 25 सेट आपकी कंप्लीट हुई। आप कॉपी लेकर के सेट नंबर 1 से शुरू करेंगे यहाँ पर से। ठीक, जितना बोलेंगे उतना पॉइंट को नोट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।